किचन घर का सबसे जरूरी हिस्सा है ना। लेकिन क्या ये सिर्फ खाना पकाने की एक आम जगह है? बिल्कुल नहीं। आज के इस विश्लेषण में देखते हैं कि कैसे वास्तु के अकॉर्डिंग किचन का लेआउट किसी भी घर की हेल्थ, वेल्थ और फैमिली पीस को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो बिना किसी देरी के इस डीप डाइव में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक सही किचन लेआउट कैसे पूरे घर का माहौल बदल कर रख सकता है। यहाँ सामने दो बिल्कुल अलग नजारे हैं। एक तरफ है वो टिपिकल क्लटर्ड सेटअप जहां चीजें बिखरी हैं और एनर्जी पूरी तरह से ब्लॉक हो रही है। ऐसी आम लेआउट मिस्टेक से सिर्फ खाना बनाने में ही दिक्कत नहीं आती, बल्कि डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड यानी आपसी बहस भी बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ एक बिल्कुल स्लीक, वास्तु कंप्लायंट मॉड्यूलर किचन पर गौर करें। यहाँ हर चीज की अपनी एक स्पेसिफिक जगह है जो घर में एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी और बैलेंस ले आती है। एकदम जमीन आसमान का फर्क लग रहा है ना? तो इस पूरी चर्चा को एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू में डिवाइड किया गया है। पहले परफेक्ट किचन डायरेक्शन, दूसरा गैस स्टोव प्लेसमेंट रूल्स, तीसरा बैलेंसिंग सिंक एंड स्टोव, चौथा डस्टबिन प्लेसमेंट सीक्रेट्स और आखिर में आइडियल रेफ्रिजरेटर लोकेशन। नंबर 1, परफेक्ट किचन डायरेक्शन यानी पूरे घर के नक्शे में एक सही जोन ढूंढना। घर के पूरे लेआउट को अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन किचन के लिए एकदम अल्टीमेट बेस्ट चॉइस मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जोन फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब हो सकता है नक्शा कुछ ऐसा हो जहां ये पॉसिबल ही ना हो, कोई बात नहीं। ऐसे में नॉर्थ वेस्ट दिशा को एक बहुत ही बढ़िया बैकअप ऑप्शन के रूप में यूज किया जा सकता है। तो जहां साउथ ईस्ट एकदम आइडियल लोकेशन है, वहीं नॉर्थ ईस्ट एक बड़ी रेड जोन है जिसे स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। पर रुकिए, यहाँ अननेसेसरी पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मॉडर्न अपार्टमेंट्स और कॉम्पैक्ट फ्लैट्स में हर चीज वास्तु के हिसाब से परफेक्ट नहीं होती, लेकिन सिर्फ कुछ बेसिक एलिमेंटल बैलेंस को ठीक करके इन इम्परफेक्ट लेआउट्स को भी इजीली फिक्स किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, गैस स्टोव प्लेसमेंट रूल्स। स्टोव किसी भी किचन का दिल होता है। अब स्टोव जो है ना, वो अग्नि तत्व का सबसे बड़ा और क्रिटिकल माइक्रो एलिमेंट है। इसे आइडियली साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही रखना चाहिए। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? खाना बनाते वक्त फेस हमेशा ईस्ट यानी पूरब की तरफ होना चाहिए। ये हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए बेहद बेनिफिशियल माना जाता है। वहीं नॉर्थ या वेस्ट की तरफ फेस करके कुकिंग करना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। वैसे कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, जैसे स्टोव को ठीक मेन एंट्रेंस के सामने रख देना या फिर डायरेक्टली किसी बड़ी खिड़की के ठीक नीचे लगा देना। देखिए, खिड़की के नीचे रखने से होता क्या है कि वहां से आने वाली तेज हवा फ्लेम की स्टेबिलिटी को बिगाड़ सकती है। इससे सेफ्टी का रिस्क तो बढ़ता ही है, साथ ही वास्तु का एलिमेंटल बैलेंस भी पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए आते हैं नंबर 3 पर, बैलेंसिंग सिंक एंड स्टोव यानी फायर और वाटर डायनामिक्स को समझना। अब ध्यान दें, सिंक हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि पानी और आग, वाटर और फायर एक दूसरे के ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं, है ना? इसलिए इनको अलग अलग रखना ही सबसे बेहतर होता है। जब ये दोनों एकदम आमने सामने या बिल्कुल पास होते हैं तो घर में आपसी आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कॉर्ड बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो जल और अग्नि के बीच थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत समझदारी की बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि छोटे और कॉम्पैक्ट किचन्स में जहां इतनी जगह ही नहीं होती, वहां क्या किया जाए? वहीं काम आते हैं ये प्रैक्टिकल छोटे छोटे फिक्सेस। पहला तरीका, दोनों के बीच एक छोटा सा काउंटर स्पेस गैप छोड़ देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, एक सिंपल सा वुडन पार्टीशन लगा लेना या फिर कोई भी एक छोटी सी विजुअल सेपरेशन क्रिएट कर देना। ये सिंपल कदम उठाने से ना सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, बल्कि एलिमेंटल बैलेंस भी परफेक्ट रहता है। अब नंबर 4, डस्टबिन प्लेसमेंट सीक्रेट्स यानी एनर्जी को मैनेज करना। सच बताए तो इंटीरियर डिजाइन में डस्टबिन को अक्सर पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी और हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये बहुत वाइटल है। एक खुला भरा हुआ डस्टबिन पूरे एनवायरनमेंट को नेगेटिव और मेसी बना देता है। इसके रूल्स एकदम क्लियर कट हैं। पहला, इसे कभी भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं रखना है। दूसरा, इसे हमेशा कवर करके और प्लेन साइड से छुपा कर रखना चाहिए। और सबसे जरूरी, रेगुलर क्लीनिंग, वरना किचन में आते ही एक बहुत अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आने लगती है जो किसी को पसंद नहीं आएगी। और आखिर में नंबर 5, आइडियल रेफ्रिजरेटर लोकेशन, कूलिंग अप्लायंसेस के लिए सही जगह। फ्रिज एक मेजर कूलिंग अप्लायंस है, इसलिए इसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट भी काफी स्पेसिफिक होती है। इसके लिए बेस्ट जोन्स साउथ वेस्ट या वेस्ट माने जाते हैं और डेंजर जोन्स
सोचने वाली बात है कि एक फ्रीजिंग कोल्ड फ्रिज को ठीक एकदम गर्म स्टोव के पास रखना कितना इम्प्रैक्टिकल है। ये फंक्शनल और वास्तु दोनों ही एंगल से नुकसानदायक है। और हाँ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भी फ्रिज को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इन सारी बातों का सबसे मेन और कोर टेक अवे एकदम सिंपल है। देखिए, मॉडर्न फ्लैट्स में 100% वास्तु परफेक्शन लाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, और वो बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन अगर इन बेसिक और कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिया जाए तो कोई भी किचन ऑटोमेटिकली बहुत ही फंक्शनल, क्लीन और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ बन जाता है। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक बड़ा थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या किसी मौजूदा किचन लेआउट में आग और पानी यानी फायर और वाटर के बीच एक परफेक्ट हार्मनी मेंटेन हो रही है, या फिर बेहतर प्रॉस्पेरिटी के लिए एक लेआउट रिफ्रेश की जरूरत पड़ने वाली है? अगर ये डिटेल्स और आइडियाज काम के लगे हों तो इस चर्चा को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगला होम इंटीरियर विश्लेषण किस टॉपिक पर होना चाहिए।